इंटरलिंकिंग पुरानी योजना है और मुझे याद है जब पहली बार उसका एमओयू साइन हुआ था उस समय दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल थे, लेकिन जब उद्घाटन हुआ है तो दोनों के प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां से गायब थे। और वो कारण अगर जानना चाहोगे तो वो कारण भी बता दूंगा अगर आप कहोगे तो। जहां इंटरलिंकिंग हो रही रिवर की, ये अच्छी योजना है, 40,000 करोड़ रुपए आप खर्च करने जा रहे हैं, लाखों लाख जमीन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिए शामिल हो जाएगी, लोगों को पीने का पानी मिलेगा। लेकिन जिनकी जमीन जाएगी उन किसानों को, गरीबों को क्या सरकार मदद कर रही है? लैंड एक्विजिशन मैंने भी की एक समय पर, और मुझे याद है अध्यक्ष महोदय जब मैंने लैंड एक्विजिशन किया था उसमें भारत का ये लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था। मैंने किसानों से बातचीत की थी और किसानों से समझाया कि ये योजना से, परियोजना से क्या लाभ होने जा रहा है। वहां के किसान तैयार हो गए और उसका परिणाम यह था कि 21 महीने में देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे और जमीन एक्वायर कर करके हम लोगों ने बना करके दिखा दिया। और जब उद्घाटन हुआ था तो उसमें भारतीय वायुसेना के विमान सुखोई और मिराज को उतार करके हम लोगों ने उद्घाटन किया था उसका। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जिस हाईवे पर देश के प्रधानमंत्री उतरे थे और उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे कोई चल करके आया था, वो हाईवे भी अगर किसी ने डिजाइन किया था तो समाजवादी सरकार का डिजाइन था, वो भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन नहीं था। और अगर इनका डिजाइन होता तो उत्तर प्रदेश में कोई नया हाईवे ऐसा बना करके दिखाएं जिससे हवाई जहाज उतर जाए। नहीं तो मैं मानूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, आपकी परिभाषा क्या है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की? और ये बात में जो इतनी घुमा फिरा के कह रहा हूं वो बात में लौट करके उसी पे जा रहा हूं अध्यक्ष महोदय। अगर 40,000 करोड़ की योजना बनी है रिवर इंटरलिंकिंग की, तो जिन किसानों की, जिन गरीबों की जमीन जारी है उन किसानों को आप सही तरीके से मुआवजा, मदद उनकी क्यों नहीं कर रहे हो आप? अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण के माध्यम से जब सदन में जवाब आए तो उन किसानों की मदद होनी चाहिए। वो किसानों के पास कुछ नहीं है। उसके बाद आपका जो पैकेज है, आपका पैकेज पता नहीं क्यों कंजूस बनाता है कोई, आपका पैकेज कंजूस बनाता है कोई। कम से कम आपका दिल बड़ा होना चाहिए और इतना बड़ा दिल हो कि किसान खुशहाली के रास्ते बजाए। आपने किसानों की आय दोगुनी नहीं की, आप आय दोगुनी नहीं कर पाए हैं। कम से कम उन्हें वो मदद करने का काम करें।